नवरात्र के अवसर पर बंसल हीरो की ओर से प्री बुकिंग ऑफर। उगना कैब अब आपके शहर में भी। अगर हेमंत जी आज अगर नहीं माने, आप दलालों की बात में ना चले, आप बिचौलियों की बात में ना चले, आपके सारे मंत्री चोर हैं, आपके सारे एमएलए चोर हैं, वो आपको हक की बात नहीं बता रहा है। जमीन खिसकती जा रही है, अगर हाँ तो इस जमीन को बचा लीजिए, वरना अगर ये जमीन खिसकी तो दोबारा आप झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सह मधुपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि उनकी जमीन खिसक रही है, वे ध्यान दें, अन्यथा उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये बातें पार्टी नेता ने देवघर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सफाई कर्मियों के आंदोलन में शरीक होकर कहा। देवघर में नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी सेवा को नियमित करने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस आंदोलन में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान भी पहुंचे और उन्होंने राज्य के मुखिया तक उनकी मांगों को पहुंचाने की बात कही। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ मौके पर कहा है नेताओं ने। सरकार जो पिछली दरवाजे से शहरवासियों पर टैक्स जो लादने की बात आ रही है, क्योंकि जो 70% अनुदान राज्य से मिलता था, नगर विकास से मिलता था, उस पैसे को सरकार रोकने जा रही है। सरकार कहती है निगम के जितने कर्मचारी हैं या नगर परिषद के जितने कर्मचारी हैं उनको वेतन का भुगतान नगर निगम करेगी। मैं बताना चाहता हूँ, या तो नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, पूर्व से करोड़ों के घाटे में ये चल रहा है। हमारे जो टैक्स कलेक्शन होता है वो नाम मात्र का है और उतने कम टैक्स कलेक्शन में इन मजदूरों का भुगतान नगर निगम से नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार अपना अनुदान नहीं देती है। अगर सरकार अनुदान नहीं देगी तो ये मान के चलिए नगरवासियों पर 50 गुना टैक्स का बोझ बढ़ने जा रहा है। ये लड़ाई न केवल मजदूरों की है, ये लड़ाई आम जनता की है। आम जनता को समझना चाहिए और अपना पढ़ना चाहिए और इन मजदूरों का समर्थन करना चाहिए। और मेरे तरफ जितने नेतागण हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उन तमाम लोगों को सड़क पर आकर मजदूर की मांग माननी चाहिए, मजदूर की मांग में साथ देना चाहिए। अपनी सरकार, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए अपनी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ कि आपका जो निर्णय है वो सम्मानजनक नहीं है। जनता काफी आक्रोश में है। अगर हेमंत जी आज अगर नहीं माने, आप दलालों की बात में ना चले, आप बिचौलियों की बात में ना चले, आपके सारे मंत्री चोर हैं, आपके सारे एमएलए चोर हैं, वो आपको हक की बात नहीं बता रहा है। जमीन खिसकती जा रही है, अगर हाँ तो इस जमीन को बचा लीजिए, वरना अगर ये जमीन खिसकी तो दोबारा आप झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। ये मैं कह देना चाहता हूँ। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज ये 5वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल का हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई, किसी तरह का सूचना सरकार की तरफ से नहीं आई है। आज शहर में गंदगी का अंबर लगा हुआ है। आज हम लोग प्रदर्शन निकाल करके जनता के यह कहने आए हैं कि आपको अगर दोहरी टैक्स से बचना है तो आप हमारे आंदोलन को समर्थन कीजिए, अन्यथा अगर हमको सरकार वेतन बंद कर देगी तो आपके ऊपर जो दोहरी टैक्स लगेगा वो आपसे लेकर के हमको भुगतान करेगी। कहती है दलित और आदिवासियों की सरकार है। आज दलित और आदिवासी पूरे राज्य में सड़क पर उतर गया है। कहाँ है ये सरकार? अगर दलित आदिवासी की सरकार है तो ये आकर के दलित आदिवासियों के मांग को ध्यान से सुने और उस पर आकर के अपना कार्रवाई करे। और इन लोगों का हर संभव इन लोगों का जो है डिमांड को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के और डिमांड को हम लोग पूरा करवाएंगे, यही आश्वासन देने के लिए। और इन लोगों का जो मांग पत्र है उस पत्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से हम बात करके और निश्चित तौर पर जो है डिमांड हम लोग पूरा करवाएंगे।